Hello, Jai Hind to all my dear CDS aspirants. So this is the big question and this is the big problem to deal with the GS in the CDS examination. और इस बार आपने CDS एग्जामिनेशन में देख भी लिया होगा कि GS पोर्शन को कैसे कवर करें। इतने सारे वेरियस सब्जेक्ट्स हैं, डेप्थ में कवर करना है और कंप्लीट कवर करना है। तो इन क्वेश्चंस के साथ मैं आपको अब जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, और इतना टाइम जीएस में लगता ही लगता है, क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम को अप्रोच किया है तो आपको आइडिया होगा। अदरवाइज आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि आपको जीएस करने में टाइम लगता है, और 6 मंथ इज़ नॉट टू मच टाइम। अगर आप डेडिकेटेडली करोगे प्रिपरेशन तो हो जाएगी। अगर आपने अभी से प्रिपरेशन नहीं किया स्टार्ट तो फिर आपको प्रॉब्लम आने वाली है आने वाले दिनों में, क्योंकि 3 मंथ में जीएस कवर नहीं होती। करने को आप कर लोगे वो, पर जो थॉरोली अभी से आप कवर कर सकते हो, जो सोर्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो वहाँ से आप अगर कवर करोगे तो आपके ईजिली यू कैन स्कोर मोर देन 50 प्लस 50 और 60 अराउंड। तो वो मैं जीएस के आप देख सकते हैं कि वी हैव 6 सब्जेक्ट्स: साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। सो आई एम गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग जीएस पोर्शन, और मेक श्योर, ट्रस्ट मी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आपने स्टिक रहे अभी से, अगर आपको रिवीजन पे भी ध्यान दिया, और जो मैं आपको बताऊंगा अगर आपने वो कंप्लीटली फॉलो किया और इम्प्लीमेंट किया, डेफिनेटली यू विल सी ड्रास्टिक चेंज इन योर मार्क्स एज वेल एज इन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी एनालाइज करोगे तो आपका मार्क्स भी बूस्ट होगा और आपका जो बेसिक्स हैं वो भी कवर हो जाएंगे। अगर आप जीरो लेवल से प्रिपरेशन कर रहे हो, इफ़ CDS 1 2022 इज़ गोइंग टू बी योर फर्स्ट अटैम्प्ट, सो यू हैव टू जस्ट implement this strategy. If you are new on this YouTube channel, so just make sure to subscribe this channel as well as press the bell icon. देखो साइंस, I have just write down all the सब्जेक्ट्स प्रायोरिटी वाइज का मतलब सबसे पहले आपको कौन सा करना है, साइंस है। इफ़ आई टॉक अबाउट टू साइंस थॉरोली, तो आपको बस 9th क्लास की जो साइंस आती है हमारी NCERT ही कवर करनी है 9th और 10th की। बस अगर आप इसके बियॉन्ड जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ही आपको इसके अलावा अरिहंत पढ़नी। यू नॉट नीड टू गो ऑन द अरिहंत एज वेल एज यू नॉट नीड टू गो ऑन द लूसेंट। यू हैव टू जस्ट कवर 9th 10th NCERT, दैट्स इट, इट्स मोर देन सफाइस। इफ आई टॉक अबाउट टू द साइंस पार्टिकुलरली, इट कंसिस्ट 30 to 32 क्वेश्चन, 30 से 32 के क्वेश्चन अराउंड हमारे साइंस पोर्शन से पूछे जाते हैं, जो कि आपका मेजर रोल आप देख सकते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में 120 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं 120 से इनके क्वेश्चंस को देखूं तो 30 क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि कितना जो हमारे क्वेश्चन है, ये 30 तो आने हैं और 30 प्लस भी आ चुके हैं, यानी कभी कभी हमारे 33 क्वेश्चन भी हमारे साइंस से देखे गए हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि 9th और 10th की 1 to 1, यानी 1 to 1 का मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि एक टाइम नहीं, जब आप एटलीस्ट यू विल रीड मोर देन 4 and 5 times, देन यू आर एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। डिट्टो आपको लाइन टू लाइन मिलेंगे NCERT से 9th और 10th के। और बियॉन्ड दैट व्हाट यू नीड टू डू, सपोज दैट यू हैव टू जस्ट कवर द एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट कि किस पोर्शन से आपके क्वेश्चन इजीली और रिपीटेडली मोड पे आ रहे हैं। जैसे इफ़ वी टॉक अबाउट एसिड एंड बेस, सो बी स्ट्रिंग का मतलब जब चींटी काट जाती है, इससे एसिड से एक सीरीज़ है जो कि आपकी 10th क्लास में दे रखी है, उससे हर बार क्वेश्चन आता है कि मेथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, नेटल प्लांट से। वो क्वेश्चन क्यों आते हैं, आप अगर उनको एनालाइज करोगे तो वो आपके रिएक्टिविटी सीरीज़ हुआ। फिजिक्स में आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं फिजिक्स में बात करूँ, साउंड से क्वेश्चन आ रहे हैं, फिजिक्स में ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, डायरेक्ट आपके NCERT से आ रहे हैं। तो आपको 9th 10th की NCERT ही करनी है। और आपको मैं बता दूं कि आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे उतना ही आपको इट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस, एंड इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस तो देगा ही, और आपको जो पढ़ने के लिए आपको नेक्स्ट चैप्टर जो प्रमोट भी करेगा अदर सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। तो NCERT पढ़ने से आपकी एक तो रीडिंग एबिलिटी भी इम्प्रूव होगी, जो कि आपके लिए इंग्लिश में हेल्प करेगी, एंड आपकी नॉलेज भी इसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है।
PYQ कौन कौन से एग्जाम के लगाने, इफ़ यू आर एमिंग NDA एग्जाम, इफ़ यू आर एमिंग CDS एग्जामिनेशन, सो इन दिस आई एम टॉकिंग अबाउट CDS एग्जामिनेशन। तो आपको NDA के, CDS के और CAPF के 3 एग्ज़ाम के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, चाहे आपको इंग्लिश की बात करें, चाहे मैं आपको GS की बात करूं, वेदर इट इज़ GS और वेदर इट इज़ इंग्लिश। सो यू हैव टू जस्ट गो थ्रू CDS, CAPF और NDA तीनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो आपके पास वेरियस ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टू द पॉलिटी। तो पॉलिटी में आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट रीड पॉलिटी फ्रॉम लक्ष्मीकांत, क्योंकि लक्ष्मीकांत इज द बाइबल फॉर पॉलिटी। और लक्ष्मीकांत क्यों पढ़नी चाहिए और पॉलिटी क्यों कवर करनी चाहिए, साइंस फर्स्ट प्रायोरिटी, पॉलिटी सेकंड प्रायोरिटी पे क्यों है, क्योंकि पॉलिटी से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो आएंगे आपके पास 60 से 20 क्वेश्चन। और पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है इन विच यू कैन स्कोर 80 to 100%, यानी 80% आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो शॉर्ट जो आपने पढ़ा है जैसे प्रीएम्बल तो उससे ही आने वाले हैं। ये नहीं आपको क्वेश्चन में कहीं घुमाया नहीं जाएगा एज लाइक एज हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री ऐसा है कि हिस्ट्री बहुत वास्ट है और पॉलिटी लिमिटेड है और कवर्ड है, जिससे आपके 80 से 100% आपको रीड करना है चैप्टर्स को। पहले आपको रीडिंग लगनी चाहिए, मतलब आपको ये नहीं फर्स्ट टाइम में आप क्या करें कि देयर आर ए लॉट ऑफ एस्पिरेंट हु कमिट दीज टाइप ऑफ मिस्टेक्स। सो वो क्या करते हैं कि पहले टाइम में ही वो नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आपको नोट्स बनाना नहीं स्टार्ट करना है, आपको फर्स्ट में रीडिंग करनी है, फिर उसके बाद नोट्स बनाने हैं, फिर उसके बाद रीडिंग रिवीजन की नोट्स बनाने के बाद आपको रिवीजन करना है। आपको मैं एक बात बता दूं, जस्ट लेट मी टेल यू वन थिंग, यू हैव टू जस्ट रिवाइज। जैसे सपोज दैट आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो उसको आपको रिवाइज करते रहना है। यू नॉट नीड टू स्किप दिस, और आपको उसको छोड़ना नहीं है, यू नॉट नीड टू लीव इट। अगर आपने छोड़ दिया तो वो आपका बैकलॉग चला जाएगा और ना ही आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो वो आपके लिए आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम और इट विल अराइज एज ए न्यू चैप्टर, वो आपकी तरह आगे न्यू चैप्टर की तरह आ जाएगा। तो ये आप अगर डेफिनेटली करेंगे तो आपका इस तरीके से पॉलिटी भी हो जाएगा। If I talk about to geography, so you have to just cover NCERT from 6th to 12th in geography, and you have to cover as along with GC Leong। तो 6 से 12th तक तो आपकी NCERT की ज्योग्राफी रीड करनी है और 11th 12th भी आ गई इसमें, और आपको GC Leong एक्सक्यूज मी। तो आपको लक्ष्मीकांत की जो मैंने पॉलिटी के लिए बता दिया, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी चैप्टर कवर करते हैं तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ज्योग्राफी में 6 से 12th आप GC लियोंग भी कवर कर लीजिए और NCERT, ये आपके लिए मोर देन सफाइस है। अगर करंट अफेयर्स की बात करूँ तो करंट अफेयर्स को आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, वेदर इट कैन बी आई टॉक अबाउट टू द इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू, कोई भी हो सकता है जिसमें आपको स्कीम्स पढ़नी है। कोई भी जैसे कि आपके डिफेंस से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है तो डिफेंस से रिलेटेड बहुत सी स्कीम आती है, क्योंकि ये भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इससे भी हमारे पास 60 से 20 क्वेश्चन आते हैं और इसमें भी हमारे क्वेश्चन आते हैं 20 अराउंड। तो अगर आपने ये मेजर 4 टॉपिक मैंने प्रायोरिटी वाइज लिखे हैं, और आपको क्या होता है कि सारे कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं कि क्या हमें 6 के 6 कवर करने चाहिए, तो आपको 1 से 1 या 2 कम से कम एटलीस्ट छोड़ने पड़ेंगे, तभी आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप थोरोली सारे सब्जेक्ट पढ़ सको, तो आप 2 छोड़ सकते हो, वो अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। कि मैं तो आई विल सजेस्ट कि मेरी ओपिनियन से ये जो 4 मैंने लिखे हैं, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इनको आपको कवर करना चाहिए। साइंस को तो आप बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते। हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में 20 क्वेश्चन आते हैं और हिस्ट्री में आपके पास सर्टेनिटी बहुत कम है कि मेडिवल हिस्ट्री से पूछ ले, एंशिएंट से पूछ ले, या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री भी आ जाती है हमारे पास, तो उसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, पर आपको छोड़ के नहीं जाना, यू हैव टू जस्ट पिकअप दोज टॉपिक्स जिससे कि आपके रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। यू हैव टू जस्ट एनालाइज द ट्रेंड। अगर आपने ट्रेंड को एनालाइज कर लिया और उसी को कि यू विल कैच दैट, तो आपका हाँ पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन बन जाए। फिर भी आप हो सकता है कि हिस्ट्री में नो डाउट कि कोई भी क्वेश्चन ना बने। इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो इकोनॉमिक्स अगर आपका इंटरेस्ट है तो इकोनॉमिक्स में वही टॉपिक करें
जो कि आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एनालाइज करके, क्योंकि अगर आप कुछ भी पढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक नहीं है, ये ऐसे सब्जेक्ट नहीं है जिसमें कि आपको सारा कुछ पढ़ना पड़े, उनको ही पढ़ो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे कवर करना है। ये तो मैंने आपको बता दिया सोर्स कहाँ से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, बट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि एक बार में कितने सब्जेक्ट कवर करने चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं कि साइंस भी पढ़ेंगे, पॉलिटी भी कवर करेंगे, ज्योग्राफी भी करेंगे, करंट अफेयर्स भी एक ही दिन में, बट दे आर नॉट गिविंग देयर टाइम ऑन द रिवीजन पार्ट। तो वो जो मिस्टेक आप कर रहे हो वो बहुत ही आपको ले डूबने वाली है, और एंड टाइम पे क्या होगा, उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता। एग्जाम से 2 दिन पहले 3 दिन पहले सिलेबस जाके कंप्लीट होगा और फिर रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनका स्कोर नहीं आ पाता और क्वेश्चन में सर्टेनिटी नहीं रह पाती। सो यू हैव टू जस्ट पिकअप 2 सब्जेक्ट एट ए टाइम। आपको 2 सब्जेक्ट कोई भी पिकअप कर लेने हैं, जैसे कि साइंस या पॉलिटी या ज्योग्राफी या पॉलिटी या साइंस या करंट अफेयर्स, कोई भी। इनको पिकअप करने के बाद यू हैव टू जस्ट कंप्लीट देम, और कंप्लीट करने के बाद आपको अदर उठाने हैं, उनको कंप्लीट करो 2-2 महीने के टाइम ड्यूरेशन में। इस तरीके से आप 6 मंथ के प्लान के साथ आसानी से कवर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वंडरफुल जो मैंने आपको CDS1 2023 के लिए GS प्लान बताया, ऐसे ही सेम गोज फॉर इंग्लिश पार्ट में लेकर आ रहा हूँ। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।